हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उत्तम दत्तारवासी और आज हम लोग बात करेंगे क्यों जुआ भारत के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। मैं कम से कम 2-3 चैनलों को फॉलो कर रहा था, आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एक तो है कसिनो नॉलेज, राहुल भाई का चैनल है। एक है सक्सेस अहेड, अमन भाई का चैनल। और एक है शेयर इट विद मिलन। इन तीनों चैनल को मैं लगभग 4-5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। और इनमें ये लोग कॉल रिकॉर्डिंग्स डालते हैं जो लोग जुआ से ग्रसित हैं उनकी। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें एक चीज़ समझना पड़ेगा हम लोगों को कि पुराने ज़माने में जो जुआ होता था वो ऑफलाइन हुआ करता था, यानी ताश की गड्डियों के साथ जुआ होता था। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, आदमी 24 घंटे नहीं खेल सकता था जुआ। लेकिन आज के टाइम पे जुआ हो चुका है ऑनलाइन। हज़ारों वेबसाइट्स आ चुके हैं, हज़ारों वेबसाइट्स में जुआ खिलाया जा रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जुआ तो बैन हो चुका है। सरकार ने जो ड्रीम 11 और इस तरह के दो चार ऐप्स थे जो लीगल थे उनको तो बैन कर दिया है कानून बना के। तो मैं एक बात बोलूँगा कि जिस तरह से जो अडल्ट वेबसाइट है उनको बैन करना मुश्किल है, उसी तरह से जुआ की हज़ारों वेबसाइट्स हैं और इन हज़ारों वेबसाइट्स को बैन करना बहुत मुश्किल है। यानी कि अभी के डेट पे हज़ारों ऐसे वेबसाइट्स हैं जो चल रही हैं, जो ऑनलाइन जुआएँ खिला रही हैं। इनके फॉर्म्स पे बात करेंगे। जुआ की जो एक्सट्रीम है वो कहाँ तक जा सकती है, इसका उदाहरण हमारे जो धर्म ग्रंथ है उससे ही मिल जाएगा आपको। जब महाभारत में युधिष्ठिर, जो अपने आप को धर्मराज कहते थे, जिसको धर्मराज कहा गया है, जो धर्म पे चलने वाला था, वो जुआ में अपने आप समेत अपनी पत्नी को भी हार जाता है। यानी अपने आप को तो हारता ही है, अपनी पत्नी को भी हार जाता है और उसको फिर लोग धर्मराज कहा गया है। तो यानी जुआ इतना एक्सट्रीम है। और ये हमारे जो धर्म ग्रंथ के लेखक थे उनका बताया हुआ एग्जाम्पल था कि जुआ यदि एक्सट्रीम पे जाता है तो किस तरह का इसमें मतलब रिजल्ट्स आ सकते हैं। मतलब जुआ से ही आदमी इतना पागल कर सकता है, जुआ का एडिक्शन आपको, कि आप अपनी पत्नी को भी दाव पे भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले चीज़, जुआ की एडिक्शन की जो भयावहता है उसको समझने के लिए कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, ये जुआ भी ना एक तरह का नशा है। अब नशा कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल मान लीजिए, किसी को गुटखा खाने का नशा है तो वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना गुटखा खा लेगा? 10 ठो 15 ठो, यानी कि 50 से 100 रुपए का गुटखा खाएगा। किसी को सिगरेट पीने का नशा है तो वो कितना सिगरेट पी लेगा? एक दिन में 1 डब्बी, 2 डब्बी, 4 डब्बी पी लेगा ना। 4 डब्बी से ज़्यादा तो नहीं पी पाएगा। यानी कि एक दिन में 400-500 रुपए का सिगरेट पिएगा वो। किसी को दारू पीने का नशा है तो वो कितने का दारू पी लेगा? 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। 1000 रुपए से ज़्यादा का दारू एक दिन में पी नहीं सकता। और वो भी रोज रोज नहीं पिएगा। लेकिन मान लो हम लोग डेली भी खर्चा कैलकुलेट करते हैं तो दारू वाला एक डेली में 30,000 का दारू पी लेगा, यदि 1000 रुपए का पी रहा है। और सिगरेट वाला एक दिन में 3000, एक महीने में 3000 का सिगरेट पिएगा। गुटखे वाले का भी खर्चा इसी तरह का मान सकता है हम लोग, है ना। तो लेकिन जुआ जो है, जो लोग जुआ खेलते हैं वो एक दिन में 1 लाख रुपए भी हार सकते हैं। समझ रहे हो? एक दिन में सिगरेट गुटखा वाला तो 1000 रुपए तक ही हारेगा, दारू वाला। लेकिन जुआ खेलने वाला एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हार सकता है। क्यों? क्योंकि जुआ आजकल ऑनलाइन 24 घंटे अवेलेबल है। जो कसिनो के ऐप्स है उसमें साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे आप जीतते हैं तो टिडिंग ऐसे करके साउंड आता है, जिससे आपके लिए डोपामाइन रिलीज होता है। जिस तरह से आप सेक्स करते हैं तो उस टाइम पे डोपामाइन रिलीज होता है, उसी तरह का डोपामाइन इसमें भी रिलीज होता है, जुआ खेलने में भी। तो ये सारे वेबसाइट्स का डिज़ाइन इसी तरह से बना है कि आपको शुरू में तो जिताते हैं। आप यदि शुरू में इन वेबसाइटों पे जाओगे तो आपको जिताया जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जीतने की आदत जो है फिर आपको हराना शुरू करता है। और ये जो जीतने की जो रिमेम्बरेंस है वो आपको फिर वापस आने नहीं देती। आपको लगता है कि मैं जीता था तो वो करूँगा। और उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर लेते हो, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख हार जाते हो, तो उसके बाद आपको लॉस रिकवरी की लालच होती है कि भाई मैं लॉस रिकवरी करके अपने घाटे को पूरा कर लूंगा करके। लेकिन ये सब पूरी फर्जी चीज़ें हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बाकी चीज़ आपको लालच देते हैं कि आप लॉस रिकवरी कर सकते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार जो पैसा चला गया वो चला गया, ठीक। अब इसमें ये होता है कि देखिए, जुआ के कई फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि क्रिकेट में कई लोग जुआ लगाते हैं। आजकल जुआ तो हर स्पोर्ट्स में घुस गया है भाई। हर स्पोर्ट्स में, चाहे बैडमिंटन में हो, टेनिस में हो, जो स्पोर्ट्स आपको आता है वो उस चीज़ का जुआ यहाँ पर वेबसाइट्स खिला रही हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत तरह के गेम्स आ गए हैं। 3 पत्ती, रूमी, एविएटर जैसे गेम्स आ चुके हैं। इन गेम्स में भी आपको मतलब पैसे लगाने के ऑप्शंस रहते हैं, चाहे लूडो हो,
और रमी हो, ये सारे गेम्स में हो गए। तो ये सारे जो गेम्स हैं ये आपको एडिक्ट बनाते हैं, और एक बार आपका एडिक्ट हो गए तो आदमी, कई लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक भी लोग हारे हैं, 2-2 करोड़ हारे हैं। तो इसमें आने की शुरुआत 2-3 तरह से हो रही है। तो इसी चीज़ को अब आप रोकने की आपको ज़रूरत है। पहला तरीका है विज्ञापनों से। जो जुआ की कंपनियां हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर करती हैं यूट्यूबर्स को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। उसके अलावा टीवी में अब तो आना बंद हो गया गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के कारण, लेकिन बाकी जगहों पे जुए के विज्ञापन अवेलेबल है। इसके थ्रू लोग आते हैं। उसके अलावा दोस्तों के थ्रू आते हैं, लोग दोस्तों को खेलने के लिए देखते हैं। मैं भी कभी बार बाल कटाने जाता हूँ तो लोगों को जुआ खेलते देखता हूँ। ये जुआ की बीमारी आप लोगों को लगता होगा ना कि बहुत कम लोगों को है। जुआ की बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को है, बहुत लोग एडिक्टेड है। लोगों को लगता है मैं एक दिन में 250-300-400 बना लूँगा करके, ऐसे लालच में जाते हैं। तो जुआ की ये जो बीमारी है, इसके कारण इतने लोग ग्रसित है, आप इसलिए नहीं जान पाओगे क्योंकि जुआ का जो बीमारी में जो ग्रसित है वो दिखता नहीं है। जो जुआड़ी है वो नॉर्मल लाइफ आपकी तरह जीता है, बस वो अंदर से कर्ज में डूबा रहता है। ठीक, तो दोस्तों के थ्रू आते हैं, और इन जुआड़ियों का जो ज़्यादातर जो होते हैं वो कर्जों में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको झूठ बोलने की आदत हो जाती है। बोलते हैं कि मेरे माँ बीमार है, मेरे बाप बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरी बहन की शादी है, ऐसे ऐसे करके झूठ बोल के आपसे पैसे लेते जाएंगे, और पैसे लेने के बाद वो उसको जुआ पे लगा देते हैं। मतलब इतना खराब स्थिति है कि आप देखोगे कि लोग जो है अपने इलाज का पैसा, ठीक है, अपने पापा का इलाज का पैसा वो भी जुआ में लगा देते हैं। उसके बाद फिर और उधारी मांग के उनको देना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि पहली बात कि आप उधारी देना बंद कर दें। उधारी देना जुआड़ियों को तो देना ही नहीं चाहिए, बाकी नॉर्मल लोगों को भी उधारी देना ही नहीं चाहिए। उधारी वापस आता ही नहीं है, तो उधारी लेना आप लोग उधारी देना सबसे बड़े बंद कर दीजिए। और कई लोगों को जो और खासकर जो लोग जुआड़ी है ना, जुआड़ी लोगों को तो उधारी देना बंद ही कर दीजिए आप, क्योंकि वो पैसा आपका कभी वापस आएगा ही नहीं। क्योंकि जुआड़ी आदमी का एडिक्शन छूटेगा नहीं। जिस तरह गुटखा, सिगरेट का और दारू का नशा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह से जुआड़ी एक बार जो जुआ खेल लिया उसका एडिक्शन आप जाने नहीं सकते। मतलब उसका एडिक्शन इतना खतरनाक है कि वो आपको छोड़वा ही नहीं सकता। तो पहला काम तो ये कीजिए। दूसरा चीज़, आप अपने दोस्तों पे नज़र रखिए। जिस तरह का बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मान लो आपके जो दोस्त हैं उनके दोस्त लोग जुआ खेलते हैं, तो आप दूरी बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि 99% चांस है कि उनको देख के आप भी जुआ खेलने लग जाओगे, और उसके कारण आपकी बर्बादी निश्चित ही है। तो ये सारी चीज़ है। भारत के युवाओं को पहली चीज़ यही चीज़ है ना, नशा बहुत तरह के बेचा जा रहा है। चाहे रील्स का नशा हो, रील्स देख के लोग युवा बर्बाद हो रहे हैं। जो लोग रील देख के बर्बाद नहीं हो रहे, वो लोग जुआ खेल के बर्बाद हो रहे हैं। और इस बर्बादी को हम लोग चाह के रोक भी नहीं सकते। आप कैसे रोकोगे बताओ? इतने सारे वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आदमी को आप इतना अवेयरनेस फैला दो कि लोग जुआ खेलें ही मत। क्योंकि एक बार जुआ खेलोगे तो वापसी है ही नहीं, वापस आने का दरवाजा ही नहीं है। क्योंकि एक बार जुआ खेलने के बाद आप मतलब 10 लाख 20 लाख 30 लाख आप अपने हारोगे, कर्ज में जाओगे, कर चुका नहीं पाओगे। कई लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जुआ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं कोई सॉल्यूशन दे नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी है। जिस तरह से गुटखा और सिगरेट खुलेआम बिक रहा है, उसी तरह से जुए के वेबसाइट्स खुलेआम चल रहे हैं, कसिनो के वेबसाइट्स खुलेआम चल रहे हैं, और इनको रोका नहीं जा सकता। और बहुत लोग इसमें धंधा बहुत लोगों का है इसमें। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जुआ भारत के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। हो सकता है तो आप अपने परिवारों को बचा लीजिए, विज्ञापनों से बचाइए, और दोस्तों के संगत से बचाइए। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।